आखिर क्रोधित ऋषि को देख कहाँ भागी कुंती। दोस्तों, ऋषि मुनि गंगा स्नान करके कुटिया में वापस आए तो उसने देखा कुटिया में बहुत सी साड़ी सूख रही है। ऋषि मुनि ने कहा, आश्चर्य, घोर आश्चर्य, मेरे आश्रम में एक स्त्री के वस्त्र ऐसा कैसे हो सकता है? कौन मायावी हो सकता है? कुटिया में से एक ऋषि भागे भागे आए और ऋषि मुनियों से कहने लगा, कुटिया में माया की स्त्री आई हुई है, आइए गुरुदेव, शीघ्र आइए। ऋषि मुनि ने कहा, अनर्थ, घोर अनर्थ। सभी ऋषि कहने लगे, गुरुदेव, यह स्त्री गर्भवती है। गुरुदेव, गर्भवती? गुरुदेव ने अचंभित होकर पूछा। गुरुदेव ने कहा, शिव 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 शिव। ऋषियों ने कहा, गुरुदेव, अवश्य किसी का पाप छुपाने यहाँ आई है। हाँ गुरुदेव, अवश्य साथ कोई और होगा। गुरुदेव ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? कौन है तुम्हारे साथ? ये किसका गर्भ है? तुम्हारे पेट में कौन है? इसका पिता? किसकी पुत्री हो तुम? हमारे आश्रम में आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? उत्तर दो, शीघ्र उत्तर दो। गुरुओं ने कड़कती आवाज़ में बोला। वह स्त्री रोते हुए कुटिया से बाहर भागने लगी। इतने में उसकी सखी आ गई और पूछने लगी, कुंती, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तब ऋषि मुनि ने कहा, क्या तुम भी उस गर्भवती महिला के साथ हो? तब उसने कहा, क्षमा करें ऋषिवर, मेरी सखी निर्दोष है। मैं परिस्थिति की मारी उस विवश राजकुमारी के साथ हूँ। मुनि ने पूछा, विवश राजकुमारी? कहाँ की राजकुमारी? ऋषि मुनि ने कहा, एक राजकुमारी की क्या व्यथा हो सकती है? कुंती की सखी ने कहा, अति करुण व्यथा है गुरुदेव। आप सुनते ही स्वयं द्रवित हो जाएंगे और अवश्य ही अपना कृपा पात्र बना लेंगे। सखी कहानी सुनाने लगी। एक था राजकुमार, वह अति सुंदर, सुशील, वीर, योद्धा और उसका नाम था भानुदत्त। हाँ गुरुदेव, ऋषि मुनि ने कहा। हाँ, तब फिर क्या हुआ? मेरी सखी राजकुमारी उसे देखा और उस पर मोहित हो गई और उसने गंधर्व विवाह कर लिया। परंतु गुरुदेव, ऋषि मुनि ने कहा, दुखी ना हो पुत्री, बताओ उसके पश्चात क्या हुआ? पहले रात्रि और अगले ही दिन उसके राज्य पर आक्रमण हो गया और वह युद्ध करने चला गया और मेरी सखी ने इस रात गर्भधारण कर लिया। राजकुमारी भानु के संबंध में अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बता सकी। ऐसी स्थिति में मेरी सखी वहाँ कैसे लौट सकती थी? यह तो घोर अनर्थ हुआ। अब आप ही इसकी रक्षक हैं। गुरुदेव, भगवान शिव की कृपा से हम आपकी शरण में हैं। आप इसकी रक्षा कीजिए, मेरी राजकुमारी की रक्षा कीजिए। गुरुदेव, राजकुमारी की रक्षा करना आपका धर्म है पुत्री, परंतु तुम्हारी सखी पूर्णिमा कहाँ गई? यहीं कहीं होगी गुरुदेव, चलो हम उसे ढूंढते हैं। इधर कुंती भागते भागते वन में पहुंच गई। सूर्य भगवान ने देखा तो कुंती का पीछा किया। कुंती कुंती पुकारते हुए कुंती के पास पहुंच गए। कुंती ने सूर्य भगवान को देखकर प्रसन्न हो गई, बोली, गुरुदेव, सूर्यदेव आप? सूर्यदेव बोले, हाँ देवी, तुम मेरी सच्ची और आराधिका हो और मेरे पुत्र की जननी बनने वाली हो, इसलिए तुम्हारा संकट दूर करना मेरा कर्तव्य है। कुंती ने कहा, नहीं देव, आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। आपका अंश मेरे गर्भ में पल रहा है, इसका आह्वान मैंने किया था और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। सूर्य भगवान ने कहा, यह सत्य है देवी, परंतु तुम्हें कष्ट में देखना मेरे लिए अत्यंत
अप्रिय है और कष्टकारी है। कुंती ने कहा, देव, यह तो परिस्थिति का कटु सत्य है, इसे हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। परंतु मैं निराश होकर भी मैं अपने पुत्र की कामना के लिए दृढ़ हूँ। सूर्यदेव ने कहा, अपने वंश के लिए मैं सदा तत्पर हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें यह कैसे दिव्य लोक में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ अपूर्व शांति सुख का साम्राज्य है। कुंती ने कहा, किंतु देव, मैंने अपने पुत्र की कामना दिव्य लोक के लिए नहीं, पृथ्वी लोक के लिए की है। मेरा पुत्र पृथ्वी लोक पर रहकर मानव मूल्यों की रक्षा करेगा और मैं उसकी जननी होने का गौरव प्राप्त करूंगी। सूर्यदेव ने कहा, निश्चय ही तुम वीर पुत्र की जननी होने का सौभाग्य प्राप्त करोगी देवी, परंतु इस लोक परंपराओं से तुम कैसे बचा पाओगी। कुंती ने कहा, देव लांछनाओं से भयभीत होकर मैं ममता का कदापि निरादर नहीं करूंगी। इधर ऋषि मुनि और कुंती की सखी उनको ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे और सूर्यदेव ने कहा, देवी, ये लोग तुम्हें बुला रहे हैं, मुझे देखकर आशंकित होंगे, इसलिए मैं चलता हूँ। तुम्हारे शिशु की रक्षा के लिए मैं स्वयं प्रतिबद्ध हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। कुंती ने सूर्य को प्रणाम किया और सूर्यदेव वहाँ से चले गए। सखी ने कहा, चलो पूर्णिमा, आश्रम में चलो। गुरुदेव ने हमारी व्यथा सुन ली है। गुरुदेव ने कहा, हाँ पुत्री, मुझे तुम्हारे समस्त कष्टों का ज्ञान हो चुका है। तुम जब तक चाहो हमारे आश्रम में रहो, अपने मन से सारी दुविधा निकाल दो। पुत्री, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आओ पुत्री। सखी ने कहा, आओ पूर्णिमा, आओ। और गुरुदेव ने अपने आश्रम में ले जाकर कुंती को चले जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।